अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अरबी ग्रामर के सबक नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक में हम मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी दो इसमों से बनने वाले मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक इसम दूसरे इसम की तारीफ़ बयान करता है। जिसकी तारीफ़ बयान की जा रही हो वो इसम मौसूफ़ कहलाता है और जो तारीफ़ बयान की जा रही हो वो इसम सिफ़त कहलाता है। यानी मुरक्कब तौसीफ़ी में एक इसम सिफ़त और दूसरा इसम मौसूफ़ कहलाता है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी को समझने के लिए आपको इसम को उसकी जिन्स, वुसअत, अदद और एराबी हालत के एतबार से समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए आप अरबिक ग्रामर लेसन नंबर 4 to 8 तक ज़रूर देखें। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी की हम पहचान किस तरह करते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान। नंबर 1, अगर इसम सिफ़त नकरा है तो इसम मसूफ़ भी नकरा होगा। अगर इसम सिफ़त मारफा है तो इसम मसूफ़ भी मारफा होगा। इसम सिफ़त मुज़क्कर है तो इसम मसूफ़ भी मुज़क्कर होगा। इसी तरह अगर इसम सिफ़त मुअन्नस है तो इसम मसूफ़ भी मुअन्नस होगा। और इसकी तीसरी निशानी ये है कि अदद के लिहाज से भी दोनों इसम जो हैं वो एक जैसे होंगे। यानी अगर इसम सिफ़त वाहिद है इसम मसूफ़ भी वाहिद होगा। इसम सिफ़त जमा या तस्निया है तो इसम मसूफ़ भी जमा या तस्निया होगा। और ये दोनों अस्मा एराबी हालत के एतबार से भी एक जैसे होंगे। जैसे कि इसम सिफ़त की एराबी हालत अगर हालत रफ़ा है तो मसूफ़ भी हालत रफ़ा में होगा। अगर इसम सिफ़त हालत नसब में है तो मसूफ़ भी हालत नसब में होगा। और अगर इसम सिफ़त हालत जर में है तो मसूफ़ भी हालत जर में होगा। मुरक्कब तौसीफ़ी को मज़ीद समझने के लिए हम कुछ मिसालें देखेंगे। आपने एक बात जो है वो याद रखनी है कि मुरक्कब तौसीफ़ी में दोनों अस्मा जिन्स, वुसअत, अदद और एराबी हालत के एतबार से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और एक इसम क्या कहलाता है? एक इसम मौसूफ़ जिसकी तारीफ़ बयान की जा रही है और दूसरा सिफ़त यानी कि जो तारीफ़ बयान की जा रही है। तो अल वालादु सालिहु, अल वालादु क्या है? मौसूफ़ है लड़का, अस्सालिहु नेक। तो ये इसकी क्या हो गई? सिफ़त। अगर आप इसम की चारों हालतों के बारे में जानते हो तो आप देख सकते हैं कि इसकी चारों की चारों हालतें बिल्कुल एक जैसी हैं। अल वालादु सालिहु नेक लड़का, अल बिन्तु सालिहातुन नेक लड़की, अयाम मादूदातुन गिनती के चंद दिन, सुहुफुम मुत्तहरातुन पाक सहीफ़े, राजालुन सालिहुन नेक मर्द, राजुलानी सालिहानी दो नेक मर्द, अस्सिरातल मुस्तकीमा सीधा रास्ता। तो इन तमाम मिसालों में एक इसम क्या है? एक इसम मसूफ़ है। पहले वाला जो है उसको हम क्या कहेंगे? वो इसम मसूफ़ है। और दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो क्या होगा? उसकी सिफ़त होगी। मज़ीद कुछ मिसालें देखते हैं। अल्लाहुल वाहिदु, वाहिद अल्लाह। अल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम। अमलन सालिहन, अमल सालिहा। कर्जन हसनन, कर्ज़ाए हसना। हयातुन तय्यिबातुन, हयात तय्यबा। मकामन महमूदन, मकाम महमूद। अल्लाहुर रहमानु,
अल्लाह रहमान। मुरक्कब तौसीफ़ी में एक इस्तिस्ना पाया जाता है, उसको भी हम देखते चलते हैं कि वो क्या है। अगर मासूफ गैर आकिल की जमा होगी तो सिफ्त वाहिद मुन्नस होगी, लेकिन जमा मुन्नस और जमा मुकस्सर भी हो सकती है। इसकी मिसालें देखते हैं। अन्नहारुन जारियातुन, जारी नहरें। इसमें इसम मासूफ अन्नहारुन है जो कि गैर आकिल है, अकल नहीं रखता। नहरें अकल नहीं रखती, तो ये क्या है, यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुई है। तो इसकी सिफ्त जब बयान हुई है तो वो क्या है, जारियातुन। सिफ्त इसकी क्या इस्तेमाल हुई है, वाहिद मुन्नस, जारी नहरें। इसी तरह अयामुन मादूदातुन, गिनती के दिन। अयामुन क्या है, दिन भी क्या है, वो गैर आकिल हैं, अक्ल नहीं रखते, तो ज़्यादा दिनों की बात हो रही है। तो जब उसकी सिफ्त की बात हुई तो वो क्या है, मादूदातुन, गिनती के दिन। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के सबक से फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपने आज के सबक से फ़ायदा उठाया है तो हमारे चैनल तालीम व तरबियत को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा अगला आने वाला सबक आप तक पहुँच सके। अगले सबक तक के लिए खुदा हाफिज़।